नमस्कार साथियों इस समय हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ साथियों, नए अभ्यर्थियों के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के जीएफएमएस सेक्शन में नए अतिथि शिक्षकों की चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो साथियों, सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आना है। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आएंगे, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा अतिथि शिक्षक पोर्टल, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। साथियों, चॉइस फिलिंग करने से पहले आप सबसे पहले आप जिस भी ब्लॉक में, जिस जिले में, जिस संकुल में कार्य करना चाहते हैं, उस जिले, ब्लॉक और संकुल में आपके पैनल की कितनी रिक्तियां शेष हैं, कितने पद रिक्त हैं, किन किन विद्यालयों पर पद रिक्त हैं, उसकी जानकारी आवश्यक रूप से देख लें और उसकी एक सूची बना लें। सूची आप प्राथमिकता के क्रम में बनाएं। जो विद्यालय आप सबसे पहले लेना चाहते हैं अपने गृह निवास से दूरी के क्रम में, उसे आप प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहले नंबर पर ही चुनें। अब आप रिक्तियों की जानकारी कैसे देखेंगे? तो आप देखेंगे ये जो पेज आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एक नया पेज आपके सामने आएगा। यहाँ आपको सबसे पहले आपका जिला चुनना है। अशोकनगर हमने चुन लिया है। उसके बाद में आप ब्लॉक चुनेंगे। ब्लॉक के बाद में आप संकुल चुनेंगे। संकुल के बाद में जो आपका पैनल है उसका उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे चलिए हम वर्ग 2 इंग्लिश यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे आपने जो संकुल सिलेक्ट किया है और आपका जो पैनल है, उस पैनल की किस किस विद्यालय पर पद रिक्त हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। संबंधित विद्यालय का डाइस कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि आगे जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो डाइस कोड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जिस विद्यालय को आप चॉइस फिलिंग के रूप में लेना चाहते हैं, उस विद्यालय का नाम और उसका डाइस कोड आप प्राथमिकता के क्रम में एक सूची बना लें, क्योंकि डाइस कोड डालना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आप प्रत्येक संकुल में विद्यालयों की सूची देख पाएंगे, आपके विषय के किन विद्यालयों पर पद रिक्त हैं, ब्लॉक वार भी और जिलेवार भी। तो आप जिस भी ब्लॉक में कार्य करना चाहते हैं, उस ब्लॉक में रिक्त पदों की जानकारी इस प्रक्रिया से आप देख सकते हैं। आइए आगे हम जानते हैं कि हम चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करेंगे और उसमें हमें क्या सावधानियां रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, जैसा कि राइट साइड में दिया है अतिथि शिक्षक लॉगिन। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। जब आप यूजर लॉगिन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज कर लें, तो कैप्चा दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कुछ आइकॉन दिखेंगे, जिसमें बीच वाला जो आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पुनः कुछ ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही चॉइस फिलिंग प्रोसेस, इसमें आप चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे एक नया पेज चॉइस फिलिंग के लिए आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अप्लाई फॉर वैकेंसी, यानी कि अब आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक होगा कि आप जिस विद्यालय पर आवेदन करना चाहते हैं, उस विद्यालय का डाइस कोड आपके सामने होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो वो डाइस कोड जो है आपको यूडाइस कोड का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको फिल करना है। जैसे चलिए मैं अपनी संस्था का जो डाइस कोड है वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप डाइस कोड फिल करेंगे, तो आप देखेंगे संबंधित संस्था का नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। संबंधित संस्था का नाम जब प्रदर्शित होगा, उसके बाद में आपको इसमें पैनल सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पैनल सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पैनल की जितनी भी रिक्तियां संबंधित विद्यालय पर होंगी, वो नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि कितनी जगह उस विद्यालय पर आपके विषय की है, वो संख्या राइट साइड में प्रदर्शित हो जाएगी। ग्रीन कलर में नीचे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पर एक सूचना प्रदर्शित होगी, डू यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड। यदि आप यस करेंगे तो ये जो रिक्ति है, चॉइस फिलिंग है, वह आपकी प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगी, सूचीबद्ध इस तरीके से ये ऐड होती चली जाएंगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक के लिए आप देखेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, और जैसे ही आप उस मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वह फाइनल लॉक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे रिकॉर्ड पर पेज, एक पेज पर आप 50 रिक्तियां तक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का जो तरीका है, जैसा कि हमने आपको बताया है, यूडाइज के माध्यम से आपको यहाँ पर जो प्रोसेस बताया गया है उसी तरीके से बारी बारी से आपको अपनी रिक्तियां यहाँ पर ऐड करना है। और यदि मान लीजिए गलती से आपका क्रम आप बदलना चाहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगली वैकेंसी यहाँ पर दर्ज करते हैं। वैकेंसी हम यहाँ दर्ज कर रहे हैं। जैसे हमने डाइस कोड डाला है, विद्यालय का नाम प्रदर्शित हो गया है, हमने अपना पैनल यहाँ सेलेक्ट किया है, फिर एक वैकेंसी यहाँ पर प्रदर्शित हो गई है, और हम पुनः ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। साथियों, आप देखेंगे हमने अपनी पैनल सूची में 3 विद्यालयों का चयन अभी किया हुआ है। अब आपको लगता है कि जो तीसरे नंबर का विद्यालय है वह आपको पहले नंबर पर प्राथमिकता के क्रम में चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक्शन का एक बटन राइट साइड में दिख जाएगा। अब एक्शन के बटन में कुछ एरो आपको दिखेंगे, जो आपको केसरिया कलर में एरो दिख रहे हैं, उन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो स्कूल है वह ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे थर्ड नंबर के ऑप्शन पर एरो पर हम क्लिक करते हैं केसरिया रंग के पे, तो आप देखेंगे ये जो स्कूल है दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आप देखेंगे अब अगर हम इसे टॉप पे ले जाना चाहते हैं तो एक बार फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो विद्यालय है पहले नंबर पर पहुंच चुका है। इस प्रकार से अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि आपने प्राथमिकता के क्रम में जिन विद्यालयों का चयन किया है उसमें आप किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, तो इन एरोस की सहायता से आप इनमें बदलाव कर सकते हैं। या किसी विद्यालय को हटाना चाहते हैं तो इसमें एक्शन के ऑप्शन में ही डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे ही आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर सूचना प्रदर्शित होगी, और आप एस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो विद्यालय आपने जोड़ा है वह हट जाएगा। यानी कि आप प्राथमिकता का क्रम भी चेंज कर सकते हैं, और कोई विद्यालय आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि आप जब विकल्पों का चयन करें तो उन्हें भली भांति सोच समझकर प्राथमिकता के क्रम में करें। हालांकि आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर ये होगा कि आप प्राथमिकता के क्रम में ही इनका चयन करें। चयन करने के बाद अगर बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो एरोस की सहायता से आप बदलाव कर सकते हैं। किसी विद्यालय को आप हटाना चाहते हैं तो ये जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इससे आप हटा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखें, नीचे जो ग्रीन कलर में फाइनल लॉक एंड गेट ओटीपी का ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है, अगर आप फाइनल लॉक कर देंगे ओटीपी के माध्यम से, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ओटीपी संबंधित के मोबाइल नंबर पर जाएगा, और वो ओटीपी इसमें दर्ज करके जब आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपने जिस क्रम में विद्यालयों का चयन किया है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव बाद में नहीं होगा। तो सोच समझकर आप अपनी रिक्तियों का यहाँ पर जो विकल्प है उनका चयन करें, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो साथियों, इस प्रकार से जो फ्रेशर्स अतिथि शिक्षक हैं जो नए स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या ऐसे अतिथि शिक्षक जो सेल्फ रिलीव हो गए हैं और नए विद्यालय में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया के तहत चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।